यस यस। तो ये आयुष का क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन प्लस सी। हमको सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी माइनस पी। तो मेरा ए का वैल्यू क्या हो गया, 1, बी का वैल्यू क्या है माइनस पी, और सी का वैल्यू क्या है सी माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है, माइनस माइनस पी अपॉन 1 मतलब पी। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी प्लस पी अपॉन 1, सी माइनस पी। ठीक, अब हमारी इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा बीटा क्या है सी माइनस पी, तो ये क्या हो गया सी माइनस पी प्लस ये अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर क्या आ गया पी प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अभी देखो पी से पी कैंसिल, तो सी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सी का वैल्यू माइनस 1। आयुष क्लियर? सबको क्लियर क्वेश्चन? किसी को डाउट? चलिए आयुष का सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। आयुष का क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोगों ने देखो अगर क्वेश्चंस पहले भेजे होंगे तो डाउट लेना थोड़ा इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है उसने, ए 2 डिजिट नंबर, एक क्वाड्रेटिक का ही है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। तो जब भी हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, इसका मतलब 10x प्लस वाई। ठीक है, वेयर वाई एट यूनिट प्लेस एंड x एट टेंस प्लेस। ठीक है, उसने कहा ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। इसका मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। व्हेन 36 एडेड टू दिस नंबर, तो जब हम 10x प्लस वाई में, इस नंबर में जब 36 को ऐड करेंगे, देन द डिजिट रिवर्स, तो ये बन जाएगा 10y प्लस, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस 36 इक्वल टू 0। ये होगा 9x माइनस 9y प्लस 36 इक्वल टू 0। इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 12 अपॉन वाई। इसको यहाँ पुट कर दो, 12 अपॉन वाई माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 12 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y अपॉन वाई इक्वल टू 0। ये यहाँ चला गया। ठीक है, इस पूरे को यहाँ अरेंज कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y एंड माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कौन से फैक्टर होते हैं 12 के, 6 माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 एंड y प्लस 2। इसका मतलब y 6 हो सकता है, माइनस 2 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। y इक्वल टू 6, तो x कितना हो गया, x इक्वल टू 12 अपॉन y, तो 6 2, तो द नंबर इज 26। क्लियर? आवाज कम आ रही है हिमांशु?
अभी आवाज ठीक है? हिमांशु की आवाज क्लियर है? ओके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था रुद्राक्ष ने, ग्रुप पे आया था क्वेश्चन, तो आप लोग भी ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। ओके, टीएस एंड सीएस ए बता तो अभिषेक इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये रुद्राक्ष का क्वेश्चन है। 9x² माइनस 9a+b x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट वाला पार्ट है इसको फैक्टराइज करेंगे। ये क्या है, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है, अब ये देखो 2 इंटू 2 4 होता है और 4 प्लस 1 5 होता है। तो क्या बन जाएगा, 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b²। हमको फर्स्ट इस पार्ट को सॉल्व करना है, याद रखना। ठीक, इसको करेंगे, 2a कॉमन लेंगे, a प्लस 2b, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, b, a प्लस 2b, तो बन गया a प्लस 2b 2a प्लस b। अब इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे, 9a² माइनस 9a+b x प्लस a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब हमको ये फैक्टर है 9 इंटू ए इंटू बी होता है ना, a प्लस 2b एंड 2a प्लस b। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, बीच में ये बचना चाहिए। ठीक है, 9 को मैं ऐसे ही रखता हूँ, अंदर क्या बचना चाहिए, a प्लस बी। इसको a प्लस बी कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 2a प्लस बी में से माइनस a माइनस 2b करूंगा तो देखो क्या बचेगा, a माइनस बी। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, माइनस प्लस 2a प्लस 2b, तो a माइनस 2a, इसे माइनस करेंगे तो ऐसे इसको एडिट करता हूँ। तब यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, ये जो मिडिल टर्म को तो ध्यान देंगे, मिडिल टर्म क्या है, -9a माइनस 9b। हमको ये यहाँ पर मिलना चाहिए, तो 9 तो a प्लस 2b माइनस 2a माइनस बी, यहाँ से माइनस a प्लस बी बचा, बचे। इस 9 को भी फैक्टराइज करेंगे तो 3a+2b, एक फैक्टर ये बन गया, इंटू 3 2a+b। अब इसको माइनस करके देखते हैं क्या आता है, तो 3a+6b माइनस 6a+3b, तो 3a माइनस 6a माइनस 3a प्लस 3b। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो जाए, ये बुक एक बार बुक में क्वेश्चन चेक करता हूँ।
रुद्राक्ष कौन से पेज पे है? हाँ मेरे को मिल गया। हाँ मिल गया मेरे को क्वेश्चन मिल गया। बस किसी को कहीं गलती दिख रही है? प्लस टू बी प्लस बी बी प्लस टू बी प्लस आ गया क्वेश्चन। ये मिडिल के स्प्लिटिंग में थोड़ा सा डाउट है। वापिस समझाता हूँ यहाँ तक तो सबको क्लियर रहेगा ना। देखो ये हमारा फैक्टर निकला इससे, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया 9 इंटू ए प्लस टू बी एंड टू ए प्लस बी। अभी इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके हमको ये बनाना है 9 ए प्लस बी, ठीक है। तो 9 को हमने ब्रेक किया 3 ए प्लस टू बी इंटू 2 ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या बन गया 3 ए प्लस 6 बी इंटू, इसको भी अंदर ले आओ, 6 ए प्लस 3 बी। तो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 3 ए प्लस 6 ए 9 ए, 6 बी प्लस 3 बी 9 बी, 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया ए प्लस बी, यही हमारा मिडिल टर्म। अब इसको लिखेंगे कैसे 9x²। ये क्लियर हो सबको? रुद्राक्षी क्लियर है आपको? रिप्लाई करो रिप्लाई, ओके ठीक है। तो 9x² माइनस माइनस को बाहर रखो। अब क्या करेंगे इस मिडिल टर्म को, ये जो मिडिल टर्म है इसको रिप्लेस करेंगे इससे, तो यहाँ पर आपका आएगा 3 a प्लस 2 b एंड प्लस 2 a प्लस b x प्लस a प्लस 2b। इस वाले को करेंगे इस वाले को, नोट दिस, ये वाला 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 9x² माइनस 3 a प्लस 2b x माइनस 2a प्लस b x प्लस a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे पहले दो में, इसमें क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3x, 3x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस a प्लस 2b, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आएगा और 2a प्लस b भी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, ओके यहाँ पर 3 कॉमन नहीं आएगा, 3 बाहर रहेगा, तो 3x माइनस a प्लस 2b बचेगा इक्वल टू 0। देखो ये दोनों सेम हो गए, तो 3x माइनस a प्लस 2b, 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। एक बार एक पार्ट को 0 लेंगे, 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0, x इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 3, इसको 0 लेंगे तो x इक्वल टू 2a प्लस b
अपॉन 3। क्लियर है? किसी को डाउट हो सकता है? हाँ, आप क्वेश्चन टेलीग्राम भेज दो। ये एग्जाम में नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिस मैच है। यस यस, बिल्कुल पूछो। आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो और चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आज डाउट डे बेटा, जो डाउट है सब पूछ डालो। शाम को टेस्ट है, याद रखना। 35 क्वेश्चंस हैं। तब तक मैं उसका क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक अमृत का। अमृत ने मेरे को भेजा था एक। कैन यू एक्सप्लेन क्वेश्चंस ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? यस, अभी तुम लोग कॉन्फिडेंट करते हैं भाई। देखो, जब भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है अमृत, तो देखो वहां पर दो स्पीड होंगी। जब भी बोट के क्वेश्चन होते हैं तो एक स्पीड होती है बोट की, बोट स्पीड, और दूसरा होता है वाटर करंट या स्ट्रीम, ये पानी मतलब, ठीक है। ये दो स्पीड होती है, इनमें से हमको निकालना होता है। या तो बोट का स्पीड पूछेंगे या आपसे वाटर का स्पीड पूछेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपको x किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं, इसको y किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं। अब लॉजिक क्या कहता है, जब बोट अपस्ट्रीम जाएगी, अपस्ट्रीम मतलब होता है पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर रिवर वेस्ट टू ईस्ट बह रही है तो बोट जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, उससे क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। तो मान लो, अब देखो, बोट और वाटर में बताओ किसका स्पीड ज्यादा होगा। जब बोट चल रही है, मतलब मैं आप क्वेश्चन में रहा है, अगर बोट चल रही है तो बोट का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, पानी का स्पीड ज्यादा होना चाहिए। अभिषेक आपका नंबर भी आएगा। वाटर, एग्री, वाटर का स्पीड हमारा ज्यादा होना चाहिए। तो जो अपस्ट्रीम की बात करूंगा, तो जो नेट स्पीड होगी बोट की, एक्स माइनस वाई होगी। ये एग्री करते हो? क्योंकि बोट का स्पीड एक्स है, पानी का स्पीड उसको कम करने की कोशिश करेगा, इसे नेट स्पीड विल बी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। उसी तरह जब मैं ऊपर की तरफ जाऊं, मतलब नीचे की तरफ, डाउन स्ट्रीम, तो मेरा नेट स्पीड क्या हो जाएगा, तो पानी का स्पीड मेरे को हेल्प करेगा फास्ट जाने के लिए। इसका मतलब एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन आपको वैरायटी कैसे आता है भाई, ऊपर जाने में और नीचे आने में मान लो 4 घंटे लगते हैं, है ना। बोट पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में गई और फिर डाउन डायरेक्शन में गई, और आने जाने में 4 घंटे का टाइम लग गया। और मान लो टोटल किलोमीटर, ऊपर गया 10 किलोमीटर और नीचे आया 30 किलोमीटर। ऐसा उसका 10 किलोमीटर ऊपर गया और 30 किलोमीटर नीचे गया। तो व्हाट इज टाइम? टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 4। ऐसी होगा इक्वेशन। अब डिस्टेंस आपको अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया है, 10, ठीक है। और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, एक्स माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, 30, स्पीड कितनी होती है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ऐसे क्वेश्चन बनता है, इसको सॉल्व करना होता है। ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसे बताओ आपको क्या नहीं समझता है। अभी क्लियर हुआ? या कोई आपका क्वेश्चन है उसके बेस में समझाऊं? आप कोई क्वेश्चन मेरे को भेज सकते हो कि उस क्वेश्चन के रेफरेंस में समझो। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। कई बार आपको एक्स पता होगा, वाई निकालना है, ये रहता है इसमें। कौन सी वैल्यू लेना प्रॉब्लम आपके बच्चे? कोई क्वेश्चन भेजो जो तुमको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। ओके, कौशल का आया है
पोल वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आता है बोर्ड में और टीचर्स भी कई बार इस क्वेश्चन को देते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। ए पोल इज इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ठीक है जी, पहले एक सर्कुलर पार्क बना दो, हमने पार्क बना दिया। ठीक। अब कोई पार्क होगा तो ऑब्वियसली बात है गेट होंगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इट डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायग्रामेटिकली ऑपोजिट गेट ए एंड बी। ठीक है, तो ये सर्कुलर पार्क है, इसमें गेट है, दो गेट, ऑब्वियसली बात गेट होंगे वरना पार्क का मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो दोनों गेट है वो डायग्रामेटिकली ऑपोजिट है। तो मान लो एक गेट यहाँ पर है जिसको हम ए बोलते हैं, एक गेट एकदम ऑपोजिट है, डायग्रामेटिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो उसने कहा इसकी जो बाउंड्री है इस पे हमको एक पोल लगाना है। हमें ये पोल कहीं भी लगा सकते हैं, तो मान लो मैंने पोल यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या बोला देखिए, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 17 मीटर। इसका मतलब अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूंगा तो ये कितना हो गया, ए बी मीन 17 मीटर। ठीक है, इन सच ए वे दैट डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, ये जो पोल लगाया मैंने इसका गेट ए से जो डिस्टेंस है और दूसरा इसका गेट बी से जो डिस्टेंस है, दोनों में 7 मीटर का डिफरेंस है। तो मान लो अगर ए पी मेरा x मीटर है तो बीपी मेरा कितना हो जाएगा, या तो x-7 ले लो या x+7 ले लो, दोनों बात बराबर है। तो मैं इसको ले लेता हूं x-7। ये समझा आपको क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ। सर्कुलर पार्क, दो गेट डायग्रामेटिकली ऑपोजिट, हमको पोल एक कहीं भी लगाना है। कंडीशन कैसी है, एक गेट से अगर वो x मीटर दूर रहेगा तो दूसरे पोल से x-7 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको बात करते हैं तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये लेंथ कितना है 17, पाइथागोरस थ्योरम, तो एक्स स्क्वायर प्लस x-7 स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। आपको x का वैल्यू निकालना है। अभी क्लियर ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर, कर लोगे इसको भी, यस। और किसका डाउट लेता हूँ, क्वेश्चन का हो गया, उसके बाद भेजा है आयुष ने। आयुष बड़ा डिमांड है, कैरी करके रखो। आयुष ने फिर से सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। वैसे सेम क्वेश्चन है, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है जो मैंने नंबर चूज किया है। अब इसने कहा सम ऑफ द डिजिट्स, इसका ये दोनों डिजिट है, तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9। जैसे 3 प्लस 6 कितना होता है 9, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 7 9, 1 प्लस 8 9। तो डिजिट का सम 9 है और नंबर क्या है 18 है। वो 81 भी हो सकता है, वो 27 भी हो सकता है, वो 72 भी हो सकता है, बट डिजिट का सम 9 है। ओके, also 9 times this number is twice the number obtained by revision। मतलब जो आपको नंबर दिया है इसको 9 टाइम्स कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जब मैंने नंबर को रिवर्स कर दिया। ये ओरिजिनल नंबर है, नंबर को रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो आपका क्या बन जाएगा 90x 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा x इक्वल टू 9 माइनस वाई, पुट कर दो यहाँ पर 99 माइनस वाई प्लस 9y 20y प्लस 2
9 माइनस वाई, तो बहुत इजी है। क्लियर आयुष? हिमांशु बेटा कंप्लीटली का स्क्वायर मेथड सिलेबस से निकल गया है और 11th 12th में भी नहीं आता है, फिर भी स्टिल आप कहोगे तो समझा दूंगा। अच्छा 2 मिनट रुको, 1 मिनट है, ठीक है। यस, लास्ट स्टेप आयुष, देखो यहाँ तक आपको समझा ये कैसे आया था। हमने क्या किया, हमको क्या दिया था x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस वाई, तो जहां पर भी x है मैं उसको y से रिप्लेस कर दूंगा, इससे आपको y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलते ही आपको x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट रुद्राक्ष का डाउट है। The first and the last copy of this, if this is the mark of all the terms of the AP, the common difference is given by this. ट्राई करते हैं इसको। एक एपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, उसका लास्ट टर्म है वो एल है, तो सम इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल। if the sum of the all of the terms of the AP, then find the common differences this। ठीक है, ओके। 10 terms हैं, L square minus A square S इक्वल टू बाई टू ए, तो ठीक है ए प्लस, तो देखो ए प्लस लास्ट टर्म को भी इसमें दिया है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस गिवन बाय, एक से मैं ट्राई करता हूँ इसको। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बी, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस एल प्लस ए, एल प्लस ए सम हो गया, डी इक्वल टू एल माइनस ए एल प्लस ए, मैं जैसे बार ट्राई कर रहा हूँ के माइनस टू एस अपॉन एन टू एस। अच्छा इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, मैं इसको एकदम लास्ट में लेता हूँ, ठीक है रुद्राक्ष, मैं खत्म करने से पहले इसको लूंगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सॉल्व करने में, तब तक बाकी बच्चों क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष परमिशन है ना? इसका दर्शन का डाउट है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अभी राइट साइड में है टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, इसको वैसे चेंज किया जाता है, साइन को कर दो कॉस में चेंज, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इस कैल्सियम नीचे क्या आ गया साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू नीचे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा इंटू ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा
ये क्या बन गया, कॉस थीटा। एक कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बन गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम RHS लेके चलेंगे, 1/tan थीटा को चेंज किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका एलसीएम लेंगे नीचे, ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1/1 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर चला गया तो इक्वल टू आपका आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर दर्शन? हाँ ठीक है। क्वेश्चन रुद्राक्ष एकदम नया यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे कभी कभी स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं 1 नंबर में क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इसका अगला क्वेश्चन है, अमृत ने क्वेश्चन पूछा है। ओके देखो अमृत तो वही सेम बोट वाला क्वेश्चन था। देखो अमृत यहाँ पर क्या दिया है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इसका मतलब डिस्टेंस अप इक्वल टू 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस डाउन इक्वल टू 44 किलोमीटर इन 10 आवर्स, मतलब दोनों मिला के ऊपर जाने में नीचे आने में कुछ लगा टाइम, गोज 30 किलोमीटर। हाँ तो ये फर्स्ट कंडीशन है, इसको करने में कितना टाइम लगा, 10 आवर्स। दूसरा कंडीशन, इन 13 आवर्स शी कैन गो 40 किलोमीटर अप, तो एक दूसरा वाला केस है, डिस्टेंस अप 40 किलोमीटर, डिस्टेंस डाउन 55 किलोमीटर, इसमें टाइम लग गया 13 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड बोट। ठीक है, अब हमने क्या किया, बोट का स्पीड x ले लिया एंड पानी का स्पीड y ले लिया। ठीक है, अब हम फर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं, तो टाइम अप प्लस टाइम डाउन इक्वल टू 10, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई, मैंने बताया था पहले, प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए 1/x माइनस वाई को ले लो m एंड 1/x प्लस वाई को ले लो n, तो क्या बन गया 30m प्लस 44n इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपका बनेगा 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इक्वल टू 13। सेम इसको यूज करेंगे m और n को, तो क्या बनेगा 40m प्लस 55n इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से m और n का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद फिर आपको x और y का वैल्यू यहाँ से फिर से निकालना है। अमृत क्लियर? ओके प्रियांशु, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भेज दो प्रियांशु। ओके, फिर क्वेश्चन आया है मेरे पास सम्यक का। ओके, ट्रिग्नोमेट्री वाला। देखो सम्यक कैसे है, इफ a and b and c आर द इंटीरियर्स एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, इसका मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। हमको प्रूफ करना है साइन b प्लस सी अपॉन 2, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस a अपॉन
2। ठीक है, हमको याद होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। हम इसको लेके चलेंगे तो ये आएगा, और कोस लेके चलेंगे तो साइन आएगा। ठीक है, तो LHS लेके चलते हैं। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अभी आपकी क्वेश्चन ये थी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। हमको केवल क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए। तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। अब क्या करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। तो बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या बन गया, 90 माइनस ए बाई 2। 180 बाई 2 90 माइनस ए बाई 2। अब इस बी प्लस सी इक्वल टू ये, इसको यहां पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये चेंज होगी, क्या बन जाएगा, कॉस ए बाई 2। यही हमको चाहिए। क्लियर सम्यक? ये सुधाकर मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ। ये क्लियर सम्यक? रिप्लाई दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। सुधाकर का डाउट है, the 10th term from the end is this, then the number of term is this. Okay. AP का क्वेश्चन है, if the 10th term from the end of the AP, आपको AP दिया है 5, 8, 11 कहाँ तक, 95। और पूछा यहाँ पीछे से जो 10th टर्म है वो बताया है कितना है, 90। पीछे जो 10th टर्म है that is 95. The 10th term from the end of the AP is 95. Find the number of the terms. ठीक है जी। अब ये नहीं पता, क्या कहते हैं सुधाकर, ये क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है। सुधाकर, ये आप क्वेश्चन चेक करो, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें यहाँ पर ये टर्म दिया जो होना बहुत जरूरी है कि लास्ट टर्म क्या है। तो आपको देखो एपी दे दिया है 5, 8, 11। अब ये कहाँ तक जा रहा है ये तो नहीं पता ना। अगर हमको ये पता होगा तभी हम बता पाएंगे ना कि इसका 10 टर्म ये है। नंबर ऑफ टर्म पता हो तभी नंबर ऑफ टर्म 50 हो तो उससे 10 पहली कौन सी होगी, 40 टर्म, 40 नंबर की टर्म। ठीक है जी, तो ये हमको पता होना जरूरी है व्हाट इज द लास्ट टर्म, तभी क्वेश्चन वैलिड है। एक बार आप क्वेश्चन वापस चेक कर लो अगर ये कहीं पर डिटेल दिया हो तो। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP इज दिस। तो ये क्वेश्चन आपका ठीक है। तो आपको SN दिया है इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था SN माइनस SN माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, AN होता है। हमको पहले AN टर्म निकालना होता है। ठीक है, SN तो ये है, तो व्हाट इज SN माइनस 1, मतलब जहां पर भी n है वहां पर n माइनस 1 कर दो। तो क्या बन गया, 3n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n प्लस 4n माइनस 4। तो 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 4n माइनस 4। तो 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, ये क्या बन गया,
एस एन माइनस वन। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो 3n² प्लस 4n माइनस 3n² माइनस 2n माइनस 1 इक्वल टू an। तो 3n² 4n माइनस 3n² प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू an। 3n² कैंसिल, 6n प्लस 1 इक्वल टू an। अब क्या करेंगे, आप n का वैल्यू 1 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, a1। तो 6 इंटू 1 प्लस 1 7। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2। तो 6 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 13। d क्या होता है, a2 माइनस a1। तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। क्लियर है क्वेश्चन। तो जब ऐसे जब भी आपको दिया हो तो आपको उससे an निकालना पड़ता है और उसका फॉर्मूला रहता है। यस, अब वो एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, पहले वाला जो आपने मेरे को दिया है उसमें पक्का कुछ गड़बड़ है, लास्ट हमको पता होना जरूरी है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? 24 जन क्वेश्चन ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, पहले अभिषेक जी का एक डाउट ले लेता हूँ। व्हाट इज TSA एंड व्हाट इज CSA? तो अभिषेक जी ध्यान रखो, जैसे आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, तो TSA और CSA बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया, और TSA मतलब टोटल की बात करते हैं। अगर मैं आपका पूछूं आपका वेट कितना है तो आप क्या करोगे, आप एक वेट मशीन पे जाओगे और आप क्या करोगे, खड़े हो जाओगे और अपना वेट निकालोगे। सो दैट इज योर टोटल वेट। एग्री? अगर आपको मैं कहूँ आपका सिर का वेट, मतलब आपका सिर हटा दो और आपके पैर, पंजे, उसको हटा दो, फिर आपका वेट बताओ, इज इट योर टोटल वेट और जस्ट कर्ड सरफेस एरिया? बताइए अभिषेक जी। बोलिए अभिषेक जी, जल्दी बोलिए। आपका मुंडी हटा दूं और आपके पैर के पंजे हटा दूं तो बोलो आपके बीच का वेट निकालो, तो इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। जब किसी ऑब्जेक्ट का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो उसका मतलब उसमें टॉप और बॉटम का एरिया भी ऐड करते हैं। जब हम TSA निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो केवल साइड वाला एरिया निकालते हैं, टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करते। बी क्लियर? आपका ये कंसेप्ट था कि CSA TSA क्या होता है। चलिए, अभी आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। आपका क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.3। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter। हमने एक कुआं खोदा है सर, इसकी मिट्टी निकाली, इसका आपको डायमीटर दिया है 3 मीटर और इसका डेप्थ 14 मीटर। अब मिट्टी निकालोगे कहीं ना कहीं तो उसको यूज करेंगे, तो उसने क्या कहा भाई, अगर ये आपका कुआं है तो जो मिट्टी निकलेगी इसमें से, इसके अंदर से जो भी आप मिट्टी निकालोगे, क्या करो, एक ऐसी बाउंड्री बनाओ कुएं के बाहर ही, और मिट्टी यहाँ डालनी स्टार्ट कर दो। कहीं ना कहीं तो मिट्टी डालेंगे ना। हमने इसके अंदर से मिट्टी निकाली, हमने इसके अंदर से मिट्टी निकाली और ये मिट्टी उठा के इधर डाल दी, तो उससे क्या होगा, एक ऐसे सर्कुलर बनेगा और एक बाउंड्री खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उसने पूछा है ये जो बाउंड्री का विड्थ है दैट इज 4 मीटर। 4 मीटर आपको बाउंड्री बनानी है।
इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। ठीक है, ये सामने से देखो तो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, समथिंग ऐसा। ये कुआ है जिससे आपने मिट्टी निकाली है, और ये बाहर वाला पार्ट कौन सा है, जहाँ पर आपने मिट्टी भरी है। तो जितनी आप मिट्टी निकालोगे उसका वॉल्यूम, और जो मिट्टी आप बाहर कर रहे हो, डाल रहे हो, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना। आपने यहाँ से मिट्टी निकाली और आपने यहाँ पर मिट्टी डालना स्टार्ट किया, तो आपकी ऐसी बाउंड्री बन जाएगी कि आपकी मिट्टी की बाउंड्री है। तो जो मिट्टी आपने इस एरिया में डालोगे, तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू कौन सा, इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वॉल्यूम आपका आएगा पाई आर, कितना होगा 3/2 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 14। तो समथिंग आपका पाई 6/9/4 इंटू 14, कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 नीचे 2, तो समथिंग 63/2 पाई। ये आपका इतना मिट्टी है जो आपने बाहर निकाली, और कहाँ डाल दिया आपने, इसमें डाल दिया। ठीक है, अभी देखो इसका रेडियस तो सेम रहेगा 3/2, R1 इक्वल टू 3/2, क्योंकि एक कुआ है, सेम 3 मीटर, 3 मीटर आपका डायमीटर है। तो रेडियस आपका कितना हो गया R/3। बाहर की बाउंड्री कितनी मोटी है, 4 मीटर। इसका मतलब R2 दैट विल बिकम 4 प्लस 1.5 ले सकते हो इसको, तो 5.5। अब कितना मिट्टी डलेगा इससे पता लगेगा। तो एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, तो पाई R2 स्क्वायर एच माइनस, अच्छा जो मिट्टी डलेगी, माइनस पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, मतलब कितनी हाइट तक मिट्टी आएगी, इक्वल टू 63/2 पाई। यहाँ से पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको इजी करने के लिए 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 60/2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.5 प्लस 1.5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी वाला, इंटू एच इक्वल टू 63/2। ये कितना बन गया 7, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू एच इक्वल टू 63/2, इसको कैंसिल करेंगे 9, एच इक्वल टू 9/8 मीटर के आसपास। क्लियर चलो जी, ये क्वेश्चन आता है कई बार, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेना। और तीसरा कोई क्वेश्चन, सुधाकर ने का क्वेश्चन देखते हैं। The time comes from the end of the day is this, then the number of times। ठीक है, तो अगर आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं तो मैं करता हूँ इनको बस। ठीक है, अच्छा ये पूछा है आयुष ने, इज दिस क्वेश्चन वैलिड और नॉट, चेक कर लेते हैं एक बार। फाइंड ऑल द जीरो द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120। if the two zeros are 2 and -2, तो उसमें बोला अल्फा 2 है एंड बीटा -2 है। वैल्यू डाल के चेक कर लो, पता लग जाएगा। पहले x इक्वल टू 2 पुट करो, तो 2 4
2 की पावर 3 माइनस 34 2 स्क्वायर माइनस 42 प्लस 120 और एक बार x की वैल्यू -2 डाल के पुट करो। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तब तो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक है, आप चेक करो मेरे को बताओ कि आयुष ये वैलिड है या नहीं है। मैं एक बार सुधाकर का क्वेश्चन देख लेता हूँ, बाकी किसी को क्वेश्चन तो आप भेज सकते हो। आपका एपी है 5 8 11 10 from the end। देखो सुधाकर, अगर इसमें ऑप्शंस दिए होते हैं ना, जैसे मेरे को इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और मेरे को तब फाइंड आउट करना है, तब मैं क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, पहले मैं A38 निकालूंगा, मैं A42 निकालूंगा, A40 भी निकालूंगा, A43 निकालूंगा। तो देखो इससे हमको क्या मिलेगा, A की वैल्यू तो 5 है, B की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब यहाँ से टर्म कहाँ तक जा रही है, ये जो आप बोलो 95, अगर मैं लॉजिकली पकड़ूँ, ये इसने कहा पीछे से 10 टर्म है, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए ये टर्म जाके खत्म कहाँ हो रही है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि पीछे से मुझे 30 टर्म बताओ, मैंने आपको बोला कि 1 2 3 4, तो बोला मेरे को बताओ पीछे 30 टर्म क्या होगी, तो आप ये कहोगे ना, तो पीछे से बताओ कि पीछे खत्म कहाँ हो रहा है, तभी तो आप पीछे से काउंट करोगे ना। जैसे 100, अगर मैं बोलूँ 101 से लेके 100 अगर आपको टर्म दिए हैं और आप बताओ पीछे से 30 टर्म कौन सा होगा, तभी आप बताओ पाओगे। एग्री? अगर मेरे को पता ही नहीं है कि लास्ट टर्म 100 है या 200 है या 300 है, तब तक अपन बता नहीं सकते, लॉजिकली गलत है। अब तुक्का मार के करेंगे तो कैसे करना है, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, हम क्या करेंगे, A38 निकालेंगे, तो A प्लस 37D, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 37 इंटू 3, तो 5 प्लस 1 2 कैरी 9 10 11 116, मैं A42 निकालूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये मिल गया 38 नंबर। अब 38 का से बैकेंड टर्म कौन सा होगा, 10 टर्म, A28, वही तो 10 टर्म होगी, मतलब 39 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, तो पीछे से जो 10 टर्म होगा वो कौन सा होगा, A28 A29, उसको चेक करना पड़ेगा। तो A28 कितना होना चाहिए, 5 प्लस 28 होगा तो 27 इंटू 3, 5 प्लस 1 2 कैरी 81, कितना आ गया 86, ये भी नहीं है। A29 देखो, 5 प्लस 29 तो 28 इंटू 3, तो 5 प्लस 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी 3 2 ज़ा 8, है ना, तो कितना हो गया आपका 90 89। इसका मतलब 28 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब आंसर में जो ऑप्शन दिए गए हैं हमको उनको ट्राई करना पड़ेगा। जैसे 40 टर्म क्या होगी, व्हाट इज 40 टर्म, 40 टर्म आती है आपकी 5 प्लस 39 इंटू 5, तो 5 प्लस 5 4 15 प्लस 9 195, 4, तो ये आपका आ गया 200। ठीक, ये आपकी 40 टर्म है। ये आपका क्वेश्चन आपने कहाँ से मिला है आपको, मतलब कौन सी बुक से है या कौन सा ऑनलाइन है, तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गड़बड़ है, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ। तो देखो ना A40 कितना आएगा, 5 प्लस 30 इंटू 200, तो 200 में 3 का डिफरेंस है, 10 भी माइनस कर दो, 10 इंटू 3,
तो कितना होता है 30। तो 200 में से 30 को माइनस करोगे 170 होता है, 95 तब भी गलत है। सुधाकर भाई समझे क्वेश्चन? अभी देखो मैंने आपको लॉजिकली समझाया क्वेश्चन। आंसर उसने दिया A40। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और इसने कहा इस एपी में 40 टर्म है, 40 टर्म। इसका मतलब आपको 30 टर्म निकालना है। ठीक है, अभी देखो आपका फर्स्ट टर्म कितना है 5, बी आपका कितना है 3, A30 5 प्लस 29 इंटू 3, तो 5 प्लस 9 3 27, 2 कैरी 87, तो 87 प्लस 5 आपका कितना हो गया 92। आप 31st टर्म भी पकड़ लो, तब आपको कितना आएगा 5 प्लस 30 इंटू 3, तो 95। तब ये इसको 95 कह रहा है। तो मतलब हमको 31st टर्म निकालना है। तो क्वेश्चन में झोल दिखता है भाई। अच्छा, लेकिन वही बता रहा हूँ आपको, ये आपका क्वेश्चन ठीक है, बट एक पैरामीटर मिसिंग है, ये लास्ट टर्म कब होगा, कितना होगा। तो अगर आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको हर एक ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आपने टीचर से पूछा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? है सुधाकर? हमने टीचर से पूछा, आप एक बार टीचर से पूछना वो इसको कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स या तो पता हो तब तो हम निकाल सकते हैं, या लास्ट टर्म हमको पता हो तब हम सॉल्व कर सकते हैं। और जब तुक्केबाजी करना हो तो ऐसे ही करना होता है। हमको A38 भी निकालना पड़ेगा, हमको A42 निकालना पड़ेगा, A40 निकालना पड़ेगा, और A43 निकालना पड़ेगा। फिर इससे 10 टर्म पीछे, मतलब 29 टर्म, यहाँ पर देखेंगे तो समथिंग 33 टर्म, यहाँ पर देखेंगे तो 31st टर्म, यहाँ पर देखेंगे तो 33 टर्म। तो हमको ये सब एक एक करके निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा भाई 95 कहाँ पर आता है। तो लंबा प्रोसेस। क्वेश्चन करेक्ट है, हो सकता है, बट एक नंबर में मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ये लॉजिक कहता है। अब आयुष ने कहा था ये क्वेश्चन करेक्ट है, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120। तुम्हारे दो रूट्स है, एक 2 है, दूसरा क्या है -2 है। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस ईटा। अगर ये fx है तो दैट इज इक्वल टू fx। हमको दो रूट पता है, तो ये हो गया x माइनस 2 और ये बन जाएगा x प्लस 2, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये आया है इसको इसको डिवाइड करो ऐसे, ये आपका एफ एक्स, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर आपकी कोई वैल्यू आएगी, वो आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा अल्फा गामा और ईटा की वैल्यू निकलेगी। क्लियर आयुष? ये अंशु का डाउट है? हिमांशु ने क्वेश्चन भेजा है।
एक बार हिमांशु क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हिमांशु का क्वेश्चन है, बुक का ही है, एक्सरसाइज 3.5 है शायद। 2 men and 5 men can finish a work in 4 days। ठीक है ना। तो देखो कोई काम है, समझो आपका एक काम है, इस पे 2 वुमेन लगी हैं और 5 मेन लगे हैं, इसको काम को खत्म कर रहे हैं। कितने दिन में खत्म होगा? दिया है 4 दिन में। ठीक है जी। इसको नॉर्मली लिखते कैसे हैं कि वर्क फिनिश बाय वुमेन इन 1 डे 1/x। अब यहाँ पर x क्या है? x है अगर ये वुमेन अकेले काम करेगी, मतलब ये पूरा काम अगर वुमेन अकेले करेगी तो कितने दिन में खत्म करेगी? x दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर रही है? 1/x। और अगर मैन अकेला काम करेगा तो मान लो उसको y दिन लगता है। अगर एक आदमी अकेला इसको y दिन में खत्म करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। ये हमको लॉजिक पता होना चाहिए इन 1 डे। अगर ये लॉजिक क्लियर है फिर क्वेश्चन करना इजी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कैसे पूछा, वही पूछा ना, फाइंड द वर्क डन बाय 1 मैन अलोन। अकेला आदमी इसको कितने दिन में करेगा और अकेली वुमेन इसको कितने दिन में करेगी। तो हमने एक्स क्या माना? वुमेन कितने दिन में काम खत्म करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x। और आदमी कितने दिन में काम करेगा? 1/y। ठीक है। अभी देखो कितनी वुमेन है? 2। तो 2 वुमेन कितना काम करेंगी? 2/x। आदमी कितने? 5। तो 5/y। ये एक दिन का काम है। ये कितने दिन का काम है? एक दिन का काम है। काम कितने दिन में खत्म हुआ? 4 दिन में। इंटू 4 इक्वल टू 1। 1 कब आता है? जब काम फिनिश हो जाता है। उसका पैसे लिख सकते हो 2/x 5/y इक्वल टू 1/4। तो वापस 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। तब तक क्या बन गया? 4m प्लस 5n इक्वल टू 1/4। और दूसरा ऑप्शन कैसा दिया है? इफ द 3 वुमेन एंड 6 men, तो सेम वैसी 3/x प्लस 6/y कितने दिन में फिनिश करता है? 3 दिन में। तो 1/3। तो इक्वेशन बनेंगे 3m प्लस 6n इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 इसको सॉल्व करना रहेगा। क्लियर हिमांशु? प्रियांशु का क्वेश्चन। प्रियांशु हम पहले टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा क्लास इंटरवल। ये थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन में तो गड़बड़ था। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। और बीटा का भी करेंगे 50 से 60। और हमको फ्रीक्वेंसीज दी यहाँ पर 5x 20 15 y एंड 5। तो क्लास मार्क जो होता है उससे हम क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। क्लास इंटरवल दिया है उससे क्लास मार्क निकालना। ये क्वेश्चन किसका है? अच्छा, मीडियन का क्वेश्चन है। तो मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम यहाँ पर निकालेंगे CF। CF कैसे निकालते हैं?
फर्स्ट वैल्यू सेम 5, देन 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, y, तो 40 प्लस x प्लस y एंड 45 प्लस x प्लस y। अभी से आपको दिया है देर आर 60 ऑब्जर्वेशंस, तो 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60, x प्लस y कितना हो गया 15, एक तो आपको ये मिलेगा। दूसरा आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिए हैं 60, n बाई 2, 60/2 कितना हो गया 30। ठीक है, अभी देखो हमारा जो 30 आएगा कहाँ पर आएगा, इन दोनों में से अपने को चूज करना है। अच्छा एक सेकंड रुको, यस। तो देखो हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना दिया है 60 दिया है, तो n बाई 2 कितना होगा 30। ठीक है, अभी हमको ये देखना है कि मीडियन कहाँ पर आएगा। ठीक है, हमने मीडियन कैसे पहचानते थे, इस नंबर से पहचानते 30। ठीक है, अभी देखो 25 में आपका नेक्स्ट प्लस कितना हो रहा है 15 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाता है वो 40 हो जाता है। ठीक है, अभी 5 में 20 प्लस किया तो कितना हो गया 25। इसका मतलब ये x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस x, ये 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, और 30 के प्लस भी जा सकता है। एग्री। और ये वैल्यू तो पहली 40 प्लस जा चुकी है, इसका मतलब हमारे लिए ये काउंटर इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मीडियम क्लास होगा। ये क्लियर है तो बताओ। प्रियांशु मांझा, भंडारा आजकल बंद है, समझे ना। हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। n बाई 2 क्या है 30। ठीक है, अब मीडियम देखो पुट करो, l का वैल्यू कितना होगा 20 प्लस n बाई 2 कितना है 30, CF क्या होगा ये 5 प्लस एक्स, तो माइनस 5 प्लस एक्स। एफ की वैल्यू कितनी होगी ये 20, और एच का वैल्यू कितना है 10, और मीडियन हमको दिया गया है, यस मीडियन हमको दिया है, देखो 28.5 दिया है। इसका मतलब ये भी करेक्ट था, जो 20 और 30 के बीच में आएगा, तो दैट इज 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस एक्स, इसको कट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, इसको यहाँ ले जाओ तो 8.5, फिर इसको यहाँ ले जाना इंटू 2, तो 25 माइनस एक्स 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 25 माइनस 17 8, और एक्स प्लस वाई कितना है 15, तो वाई इक्वल टू 15 माइनस 8 7। आपको एक्चुअली में जो ये दिया ना थर्ड क्वेश्चन में, द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, इसका मतलब मीडियन क्लास भी ये रहेगी। तो आपको मैंने ऑब्जर्व करना भी सिखाया कि इसको कैसे लेते हैं, कि ये ही क्यों आएगा, ये ऊपर वाला क्यों नहीं आएगा, और ये क्यों नहीं आएगा। ओके जी, और कोई डाउट सर? इफ वी डू दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 35 एग्जांपल नंबर 9। हाँ बेटा ये सेम वैसी क्वेश्चन है, आप डिवाइड करोगे, आपको जो फैक्टर्स आएंगे आप उसको ए और बी एक्स की वैल्यू निकालोगे आप लोग। हाँ जी, और किसी और कोई डाउट?
यस प्लीज टेल एनी डाउट्स। एक रुद्राक्ष का बाकी क्वेश्चन, बाकी सबका लगभग क्लियर है। खास करके पेश करके जिसके डाउट्स क्लियर ना हो प्लीज आप लोग डाउट पूछो। कल एग्जाम के लिए कोई डाउट मत लेके जाओ, सबके नंबर अच्छे आने चाहिए कल, इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास रखा है मैंने सुबह सुबह। हाँ आयुष, जहाँ फैक्टर्स निकालोगे ना, जैसे आपको अल्फा बीटा पता है और आपको गामा ईटा निकालना है, तो फैक्टर तो पूरा आएगा, रिमाइंडर जीरो होना जरूरी है। रीकैप बता, टॉपिक बताओ अभिषेक। डोंट डू द रीकैप। रीकैप के लिए आप वीडियो देखो, रिकॉर्डिंग। आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है, कंसेप्ट में डाउट है, अब वो पूछो कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है या सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ऐसे क्या सबका क्लियर होता है। तो पूरे रीकैप के लिए तो रिकॉर्डिंग इसलिए अवेलेबल है। क्वेश्चंस हो बताओ, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, टॉपिक्स। सब बोर्ड कब से हो सकता है? फरवरी एंड पकड़ो बच्चा। अभी देखो स्कूल भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम दे रहा है, तो स्कूल अपने शेड्यूल से ठीक चल रहा है, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं है। आपने गलत डिवाइड किया ना बेटा आयुष, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, बीच में एक्स कहाँ से आया? एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 4 है, तेरी पिटाई होगी। 2x माइनस 2x इक्वल टू एक्स, 2 माइनस 2 जीरो हो गया ना। ऐसे मिस्टेक मत करो भाई। सर हमने सुना है कि बोर्ड का टाइम टेबल आ गया, अभी नहीं आया, दिसंबर से पहले नहीं आता। ये अफवाहें हैं, जैसे अफवाह है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, सुना तुमने अफवाह? तो अफवाह है। हाँ जी, और किसको भी डाउट है प्लीज। का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आगे तब बताऊंगा, अभी पहले 10th के ऊपर मेहनत करो, 85 90 स्कोर करो, 90 95, तब बताऊंगा टाइम कम क्यों होता है। नो डाउट। मीटिंग एंड करें। रुद्राक्ष मैं आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है, ग्रुप पे। तो मेरा एक्चुअल मीटिंग अभी स्टार्ट होने वाला है, मेरा एक्चुअल एक मीटिंग है अभी, मैं उस मीटिंग को होस्ट करूँगा, तो मेरे को तकरीबन 11-12 बजेगा। मैं आपको क्वेश्चन हो गया है मेरे पास, मैं उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मीटिंग के बाद सॉल्व करता हूँ उसको। और किसी को डाउट? कल सबके बढ़िया नंबर आने चाहिए। आज किसमें डाउट है? गार्गी नो डाउट बेटा। कल्पना, कुतुजा, कुबेर, लक्ष्मी, प्रियांशु तो नहीं, कितनी गंदी फोटो लगाई है, ऐसे क्यों करता है यार? रिया एनी डाउट बेटा? रोहित, श्रुतिका, सिद्धू, तनिष, शुभम, आप लोग को डाउट है? प्रियांशु फोटो चेंज कर यार। ना मुझे बिल्कुल अच्छी ना लगी, कोई भी कह दे कि अच्छी है तो मैं मान जाऊँ। नहीं आज तो रिविजन क्लास बच्चा, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास है, इसमें अटेंडेंस नहीं है। इफ यू आर सिंसियर, मैं उसलिए, आप लोग सिंसियर थे इसलिए आप लोग आए ना रिविजन क्लास में। हर चीज काउंट अप नहीं होनी चाहिए। ऋषभ तो अटेंडेंस के लिए आता है, एक डाउट ने पूछा, अटेंडेंस पहले भेज दिया, देखा? ठीक है, चलो मैं दूसरा मीटिंग का तैयारी करता हूँ, ठीक है, मैं आपका डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। हरि बोल, थैंक यू वेरी मच। जय वंदे मातरम।